वाणी श्री हजूर स्वामी जी महाराज साहब की फरियाद और पुकार शब्द थे। तेरज करो वचन गुरु गाहो, अमृत पियो गगन चढ़ रहो। तेरज करो वचन गुरु गाहो, अमृत पियो गगन चढ़ रहो। यह श्री हजूर स्वामी जी महाराज साहब की वाणी है। श्री हजूर स्वामी जी महाराज के वाणी का एक ही ग्रंथ है जिसको हम सार वचन छंद बंद कहते थे। स्वामी जी महाराज इस नए जमाने के मॉडर्न एज के महात्मा हुए हैं। इसलिए आपने संत मत को बड़ी अच्छी तरह खोल करके समझाने की कोशिश की है। क्यों कि विचारों की आजादी थी जो पिछले जमाने के अंदर नहीं थी। स्वामी जी महाराज की वाणी की विशेषताएं क्या है कि ये बहुत सरल है, बहुत आसान है और आम आदमी इससे लाभ उठा सकता है। सरल होते हुए भी इसके अंदर उपदेश बहुत ऊंचा है। सार वचन छंद बंद के किसी शब्द को हम पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि एक महात्मा रचना की चोटी पर खड़ा है और वहां से नीचे सब खंड ब्रह्मांड देख रहा है, और ऐसा उन्होंने खोल करके उनके प्रकाश, उनके कीर्तन, उनके धनियों का हाल लिखा है कि जैसा पिछले किसी महात्मा ने नहीं लिखा। बेनती है कि अगर किसी बहन भाई ने ये ग्रंथ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, अभी सत्संगी है कि नहीं है, उसको ये ग्रंथ पढ़ना चाहिए। इस ग्रंथ के अंदर एक प्रकरण है फरियाद और पुकार का। उसके अंदर से हम आज का शब्द ले रहे हैं। फरियाद और पुकार कौन करेगा? जिज्ञासु करेगा, सेवक करेगा, शिष्य करेगा। जो शब्द हमने सुना, जिसकी पहली कड़ी सुनी, हालांकि इसके अंदर फरियाद पुकार का इशारा नहीं है, लेकिन फरियाद पुकार के 3-4 किस्म के शब्द हैं। इसमें सेवक की फरियाद इम्प्लाइड है। क्या सेवक फरियाद कर चुका है? क्या फरियाद सेवक ने की है कि गुरुदेव, मेरी खुशकिस्मती, मुझे संत मत का पता चला, किसी शुभ घड़ी में आपके सत्संग का पता चला, आपने ही मेरे कदमों के अंदर हरकत पैदा की,
अपने सामने बुलाया, दर्शन दिया, अमृत वचन सुनाए। जब ध्यान से सुना तो ये अचंभे की बात थी कि आप बार बार संतों के वाणी से संदर्भ और हवाले देकर के समझा रहे थे कि सब कुछ इंसान के शरीर में है। परमात्मा, आत्मा और मन जो दोनों को जुदा करके बैठा है। सारी रचना भी इंसान के घट में है। इस घट के अंदर शब्द और नाम का मार्ग है। इसके अंदर घर बार को नहीं छोड़ना है। दुनिया की जिम्मेवारियों को निभाते हुए मालिक की बंदगी करनी है, नाम की कमाई करनी है। फिर मेरे मन के अंदर एक जिज्ञासा पैदा हुई कि ये भेद मुझे भी मिल जाए। महाराज, मैं तो पांव के नाखून से लेकर के सिर के चोटी तक बंधा हूं। मेरे ऐबों पापों का कोई अंत नहीं है। गुरुदेव, आपने अपने नाम को देखा, अपनी महानता को देखा और मुझे शब्द और नाम का भेद दे दिया। अब मन में एक किस्म की किरण आशा की फूटी कि ये जो जन्म मरण से जुगों जुगों से चिंता का कीड़ा मुझे काटता रहता है, दुख और परेशानी मेरा पीछा नहीं छोड़ते, मेरे ऊपर जो काम क्रोध के हमले होते हैं, ये सिलसिला टूट जाएगा। अब शांति और खुशी का एक नया दौर शुरू होगा। इस आशा से मैं सत्संग भी करता हूं, सेवा भी करता हूं और बैठता भी हूं। लेकिन गुरुदेव, क्या कारण है कि 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, मेरी आशा पूर्ण नहीं हुई। मेरा मन विचलित रहता है, डामाडोल रहता है, दुनिया के उथल पुथल में तिनके की तरह बह जाता है। कृपा सिंध, दया सिंध, खोल करके मुझे समझाओ कि मेरे अंदर क्या कमियां और हैं, क्या कमजोरियां हैं, जिसके कारण मुझे सुख और शांति नहीं मिलती। ये प्रार्थना जो संत सिखाते हैं, स्वामी जी महाराज ने हर एक सत्संगी के दिल की तर्जुमानी की है। हर एक सत्संगी नाम लेने के बाद इस किस्म की अरदास करता है। अब इस शब्द के अंदर गुरुदेव सेवक की तसल्ली कर रहे हैं, उसको खोल करके समझा रहे हैं कि क्या कारण है कि नाम फलदायक नहीं होता। तू सुख और शांति से क्यों दूर पड़ा हुआ है? क्या उत्तर देते हैं, धीरज धरो, वचन गुर कहो, अमृत पियो, गगन चढ़ रहो। कहते हैं भाई, ध्यान दे करके सुनो। सत्संग में खोल करके समझाया गया,
विशेषकर जब दीक्षा और नामदान दिया गया, उस वक्त खोल करके समझाया गया कि गुरु के वचनों की पालना करनी चाहिए, गुरु के आज्ञा का अनुसरण करना चाहिए। और आज्ञा क्या थी कि मांस नहीं खाना, ऐसे किस्म की कोई मिठाई, कोई चॉकलेट, कोई दवाई जिसके अंदर मांस, मछली, अंडे वगैरह के तत्व हो, उनको भी नहीं खाना। ये बहुत सारे हमारे सत्संगियों के अंदर कमजोरियां हैं कि तरह तरह के टॉफी, चॉकलेट, आइसक्रीम खाते हैं जिनके अंदर उल्टी सुल्टी चीजें पड़ी होती हैं। दवाई को भी अच्छी तरह देख करके फिर लेना चाहिए। फिर गुरुदेव ने ये समझाया कि शराब और नशा, इसके नजदीक नहीं जाना। ये जो मांस खाना है, ये हिंसा है, कर्मों का बोझ बढ़ाती है। शराब बुद्धि और अकल को खत्म करती है। हमको पहले यही पता नहीं कि हम कौन हैं, हम आए कहां से हैं और किस काम के लिए आए हैं। हमको ये पता नहीं कि ये पत्नी हमारी क्यों बनी, ये बेटा मेरा क्यों बना। हमको ये पता नहीं कि कल को क्या होना है। टोटल अंधेरे के अंदर है, इसको कोई होश नहीं। नशा जरूर है, जो चीज हमारी प्लस है, जिसको हम अपना मानते हैं, उसका एम होता है, अहंकार होता है। और अहंकार से बड़ा कोई नशा नहीं है। हर एक इंसान का कदम जमीन से ऊपर है। कहते हैं भाई, तेरे को थोड़ी सी बुद्धि बची है, थोड़ी सी अकल, उसको नशा लेकर के खत्म करना, ये अकलमंदी नहीं। फिर गुरुदेव ने समझाया कि नजर निर्मल रखो, छोटी बड़ी को एक नजर से देखो, हृदय शुद्ध हो और पराई धन की तरफ भी नहीं जाए। कितना पैसा हो, उसके अंदर आंख डुबकी न मारे, अपने हक हलाल के कमाई पर गुजारा करे। कहते हैं फिर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये समझाई गई कि जिसने तुझे सब कुछ दिया है, सब कुछ क्या, पहले ये अनमोल दे, जिसके द्वारा बाकी सब कुछ है। बेटा दे करके, कुटुंब दे करके, धन दौलत दे करके, मान शान इज्जत दे करके है। कहते हैं उसका शुक्र। कुत्ते को 2 सूखी रोटी मिलती है और वो मालिक का दरवाजा नहीं छोड़ता, चौकीदारी करता है। कभी कभी नाराज होकर के मालिक उनको लात मारता है, कुत्ता उसका पांव चूमता है।
ये मिसाल हजूर महाराज दे करके समझाया करते थे, चोट दिया करते थे कि ऐ सत्संगी बहन भाई, उस कुत्ते जैसा ख्याल तुमने बनाया, तुमको मालिक ने कितना कुछ दिया। सुबह को उठ करके कोई 2-3 घंटे उसके दरवाजे की चौकीदारी की। तुम तो एक लिस्ट बना करके गुरु के पीछे फिरता है कि महाराज ये करो, ये करो, वो करो। ऐसे नौकर को कोई सेठ पसंद नहीं करता जो मांगता रहता। जो काम करता है और मांगता नहीं है, उसको सेठ हाथ जोड़ता है कि मेहरबानी करके यहाँ मेरे पास। कहते ऐसा सेवक बनो, ऐसा नौकर बनो। तुम अब अपने हृदय की पड़ताल करो कि ये जो चीजें तुझे समझाई गई थी पहले दिन कि नागा भजन का नहीं होना चाहिए। रील के ऊपर हम डोरा चढ़ाते हैं, चढ़ाने में कितनी देर लगती है, लेकिन हाथ से फिसल जाए तो डोरे के फैलने में कितनी देर लगती है। ये मिसाल हजूर महाराज दिया करते थे कि भजन के एक दिन से इस तरह डोरा फैलता है। सारे काम बंदे तुम नियम से करते हो, सबके साथ चिपके हुए हो। एक साहिब जिसने एक तरफा फैसला किया कि तू घर में जाएगा, उसके घर के अंदर खड़े होकर के अरदास करने के लिए, सिमरन करने के लिए तेरे को फुर्सत नहीं। तुम्हारी शिकायत कहां तक जायज है? हमारी सबसे बड़ी भारी भूल क्या है कि हम सत्संगी इस उलझन से निकल नहीं पाते कि हमारी जिंदगी का पैटर्न, तरीका जैसा चल रहा है ऐसे चले और हमको अंतर में भी रस आवे। जितना जल्दी अपने आप को इस गलतफहमी से निकालेंगे उतना फायदा होगा। ये तो पूरी जिंदगी के ढांचे को बदलना है, पूरी जिंदगी को ओवरहॉल करना है। इसलिए कहते हैं गुरु के वचन 2 किस्म के होते हैं कि नेक पाक बनो, दूसरे क्लास में भजन करो। नेक पाक बनने से क्या होगा कि आगे को गुनाह नहीं होगा। भजन करने से क्या होगा कि पिछले गुनाह और कर्म साफ हो जाएंगे। कितनी सीधी, कितनी सिंपल शिक्षा है। क्राइस्ट के जीवन में एक वार्ता है कि एक औरत ने पराये आदमी से संजोग किया, लोगों ने देखा, उसको पकड़ा। उन लोगों ने ये ख्याल किया कि ये औरत महागुनहगार है, इसको पत्थर मार मार करके हम खत्म करेंगे। सबने पत्थर उठा लिए। इतने में क्राइस्ट वहां से निकले। उन्होंने उनके बारे में सुना था, किसी ने देखा भी होगा, दर्शन भी किया होगा। सबके सब मिलकर के उनके पास आए कि हजरत, इस औरत को ऐसा काम करते हुए हमने रेड हैंडेड पकड़ा है,
हम इनको पत्थर मार करके खत्म करना चाहते हैं। पुराने जमाने में ऐसी सजाएं थी, आंख का हुक्म चाहिए। क्राइस्ट ने आंखें बंद की। कहते हैं अंदर से ये हुक्म है कि पहला पत्थर वो मारेगा जिसने कोई गुनाह नहीं किया। अब मारे वो आदमी पत्थर जिसने कोई गुनाह नहीं किया है। ये हुक्म इलाही है। सबकी मुट्ठियां ढीली हो गई, सबके मुट्ठियों से पत्थर गिर गए, सब चले गए। वो औरत क्राइस्ट के चरणों में झुक करके इतना रोई कि उनके चरण गीले कर दिए। कहने क्या लगी कि मैं बदकारिन हुई। हम सब बदकारी हैं। संत मार्ग में एहसास मिलता है कि हमारे गुनाह केवल इस जन्म के नहीं, जन्मों जन्मों के वहां इकट्ठे हैं। अगर उसकी एक झलक दिखाई जाए तो देखने वाला बेहोश हो जाएगा। उसको समझाते हुए कहने लगे, देखो हम सब गुनहगार हैं। संत अपने आप को भी बीच में रखते, लेकिन अब मैं तुझे नाम देता हूं, नेकी का रास्ता देता हूं। लेकिन उनको सारा उपदेश अंग्रेजी में है। उनको नाम देने के बाद एक हिदायत की, सिन नो मोर। बेटा इसके बाद गुनाह नहीं करना। क्या नेक पाक जिंदगी लीड करना और भजन करना। पलटू साहब ने समझाया, हर का जन कहाय के। कहते हैं भाई तू कहता तो है सबको कि मैं सत्संगी हूं, हरि का जन हूं, मैं सत्संगन हूं, तो कर क्या, हर का जन कहाय के गुनाह करे ना कोई। अब स्वामी जी महाराज की धारणा क्या है कि तुम तो दिन और रात गुनाह कर रहे हो। ये गुनाह दो किस्म के होते हैं, एक मोटे और एक झीने। मोटे क्या है, कचहरी में जाकर के झूठी गवाही देना और झूठ बोलना, अंदर में कुछ बाहर में कुछ। मतलब क्या, हृदय की जमीन सीधी नहीं है। जो हम सोचते हैं वो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं वो हम करते हैं। इसलिए हमारे सोचने को दुरुस्त करना चाहिए। ये सत्संग हमारे सोचने के धारा को दुरुस्त करता है। कहते हैं भाई देखो, ऐसे ऐसे मोटे पापों से बचने की कोशिश करो। इंसान चाहता ये है कि उसके अंदर भक्ति का महल बने। जिस जमीन के ऊपर भक्ति का महल बनेगा, अगर वो टेढ़ी है तो उसके अंदर भक्ति का महल कैसे बन सकता है। स्वामी जी महाराज समझाना चाहते हैं कि एक तरफ तो अपने जीवन के अंदर सिद्धांतों को सामने रखो, सिद्धांतों के ऊपर चलने की कोशिश करो, लेकिन ऐसी कोशिश करते हुए
तुम कामयाब तब होगा जब तुम भजन करेगा। बहुत सारे हमारे नुक्स सत्संग सुनने से, चिंतन करने से, मनन करने से निकलते हैं, लेकिन इसका सबसे ज्यादा पहलू निध्यासन है, करनी है, और उसको ये भजन कहते हैं। क्या सुबह को उठ करके नियम से बैठना 2-3 घंटे ये सत्संगी का फर्ज है। स्वामी जी महाराज ने अपने ग्रंथ में लिखा, पहले सुरती नैन जमावे, घेर फेर खट भीतर लावे। कहते हैं गुरु जो नाम देता है उसका अर्थ क्या है कि सुबह को उठो, अमृत वेले उठो और आंखों से नींद निकाल के बैठो। अच्छी तरह मुंह को धो करके आंखों को चुस्त करके बैठना चाहिए और ऐसी जगह बैठो जहां तुमको कोई डिस्टर्ब करने वाला न हो। वहां जब बैठो तो एक वायदा करके बैठो कि मैं इस वक्त उसके सामने बैठने लगा हूं जो साहिबों का साहिब है, बड़े अदब से, बड़े आजिज़ी से, निम्रता से और श्रद्धा से बैठना चाहिए। जब ये बैठे तो गुरुदेव का ध्यान करके उसको माथा टेके, अर्ज करे कि एक जन्मों का गुनहगार बंदा हूं, इस बैठने से मैं पार नहीं हो सकता, मैं पार तो आपके दया से होऊंगा। कृपा करके ऐसी दया करें कि जो आपकी आज्ञा है कि आंखों के बीच में लगातार देखो, ये करूं और उसके साथ आपका नाम जपो। आंखों के बीच में इसलिए इशारा किया जाता है क्योंकि इसके पीछे ही वो दरवाजा है, तीसरी आंख है, शिव नेत्र है, जो अंदर देखना शुरू करेगा और इस शरीर की समाधि लगेगी। इसके अंदर वक़्त देना पड़ता है और प्रेम की जरूरत है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, पहले सुरती नैन जमावे। बहुत सारे सत्संगी सिमरन करते हैं लेकिन यहां ध्यान टिकाने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर ऐसे करेंगे तो हमको कोई विशेष फायदा नहीं होगा। यहां लगातार देखना, अंधेरे में देखना और ऐसे देखना जिसको टिकटिकी लगा करके देखना कहते हैं, गेजिंग कहते हैं, तकना कहते हैं। अगर गुरु का स्वरूप कल्पित जैसे सत्संग में देखा, ऐसा अगर उनके स्वरूप का ध्यान आवे तो वो नाम का जाप उसको सुनाना। अगर ध्यान नहीं आवे तो समझे कि ये गुनाहों का अंधेरा है
इसके पीछे मेरा गुरु है और मैं उसको सुना रहा हूं। जब ये पहले बैठता है तो इसको सब बात की होश होती है, शरीर की, स्थान की, बाहर कौन आता जाता है, क्या समय हुआ है, मुझे बैठे हुए कितना टाइम हुआ, इन सभी बातों की होश होती है। लेकिन स्वामी जी महाराज कहते हैं ये सुरत का जमाना नहीं है। पहले सुरती नैन जमावे, खेर फेर घट भीतर लावे। कहते हैं जो जो ख्याल आते हैं, ख्याल के पीछे मन जाएगा। घर का तो घर में जाएगा, दुकान का तो दुकान में जाएगा। कहते हैं वहां से ले आओ और यहां ले आओ। घेर फेर घट भीतर लावे। हम कहते हैं कि हम यही तो काम सुबह को उठ करके करते हैं और होता नहीं। स्वामी जी महाराज उसका कारण बता दें। कहते हैं बैख होवे तो ये बन आवे, मेहनत करे तो कुछ फल पावे। कहते हैं अंदर में शौक नहीं है, तड़प नहीं है। वह किसको कहते हैं? जिसके लिए दुनिया एक भट्ठी बन जाती है। दुनिया फीकी, सूनी और कड़वी बन जाती है। हमारे लिए बनी है, हमको सब चीज मीठी लगती है। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कुटुंब के लिए तड़प रहे हो, पैसे के लिए तड़प रहे हो, शान मान के लिए तड़प रहे हो। ये शरीरी एक कपड़ा है, इसके ऊपर अनेक प्रकार के कपड़े डालते हो, उनके लिए तड़प रहे हो। जब तुम इनसे सिमरण करके धीरे धीरे अपने ख्याल को निकालोगे तो मालिक के मिलने की विरह पैदा होगी। विरह होवे तो ये बन आवे। और फिर कहते हैं मेहनत करे तो कुछ फल पावे। फल क्या है? यहां प्रकाश नजर आएगा और जी करेगा कि बैठे रहो। फिर इसकी सुरती टिकती है, न तन का ख्याल, न वातावरण का ख्याल, न सर्दी गर्मी का ख्याल। कोई सुध बुध नहीं होती है, जैसे कि बस मैं यहीं बैठा हूं। कहते हैं इसके लिए मेहनत दरकार है। आज किसी डॉक्टर को मिलो, इंजीनियर को मिलो, साइंसदान को मिलो, उससे पूछो कि तुमने कितने घंटे रोज पढ़ा। एक नहीं मिलेगा जो कहेगा मैं आधा घंटा पढ़ करके इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया। और ये क्या है? मालिक से मिलकर के जन्म मरण के दाग को सदा के लिए मिटाना, उसके लिए ये आधे घंटे के बाद उदास होकर उठ जाता है। कहते हैं उठते रहो, सब काम तरीके से होते हैं। सो इसलिए कहते हैं जब इस तरीके से मेहनत करोगे तो क्या होगा? कहते हैं फिर अंदर में वो गुरुदेव प्रकाश और बढ़ेगा और गगन चढ़ रहो। कहते हैं इस तरह का आकाश जो अंदर का आकाश है, जैसे बाहर के आकाश में तारा है, चंद्रमा है, सूरज है, ऐसे तुझे नजर आएगा। और फिर गुरुदेव नजर आएगा। गुरुदेव कौन सा? जिसने तुझे दीक्षा दी, जिसने तुझे सत्संग सुनाया, जिसने तुझे कहा कि नाम इस तरीके से जपो। लेकिन जो अंदर में स्वरूप आता है
उसका वर्णन करना लफ्जों के अंदर मुश्किल है। महामनोहर है, महासुंदर है, और सेवक उसको इतना देखना चाहता है कि देख देख करके उसमें डिसॉल्व हो जाता है। फिर वही गुरुदेव कहता है, देख ऊपर से घंटे की आवाज आ रही है, तुम्हारी सूरत उसकी अंश है, तू उसका अंश है, उसमें अपना ध्यान धर। गुरु भी शब्द रूप है। इसलिए स्वामी जी महाराज ने पहली कड़ी के अंदर सारे संत मत को, सारे हमारे सवाल का जवाब दे दिया। क्या कहा? धीरज धरो, वचन गुर कहो। वचन को गहना या मानना ये क्या है, मैंने विस्तार से अर्ज किया। और कहते हैं अमृत पियो गगन चढ़ो। तुम्हारा ऐतराज है तुम्हारे मन के अंदर शांति नहीं। शांति मिलेगी जब अंदर गगन में जाओगे और वहां अमृत पियोगे। अमृत वर्खे अनहद बाणी, मन तन अंदर शांत समानी। कहते हैं उस अभ्यासी, उस प्रेमी के मन और तन में शांति है जो उस अंदर के अनहद शब्द को सुनता है। अमृत वर्खे अनहद बाणी। और गुरु कौन है? गुरु बानी। बानी है गुरु, विच बानी अमृत सारे। वो सारे अमृत उसमें है। कोई कहेगा भाई कहां शब्द, कहां नाम, कहां अमृत, कुछ समझ में तो नहीं आया। इस वक्त बिजली काम कर रही है और हम आवाज सुन रही है, लेकिन अगर हम ट्यूब लगाएंगे तो इसी बिजली से रोशनी निकलेगी। अगर हम एयर कंडीशनर लगाएंगे तो इस बिजली से ही ठंडी हवा निकलेगी। अगर हीटर लगाएंगे तो गर्मी निकलेगी। अगर यही बिजली कारखानों में चली गई तो पुर्जे काम करना शुरू करेंगे। तो जिसको महात्मा नाम और शब्द कहते हैं वह एक शक्ति है और बाकी सब उसकी मैनिफेस्टेशंस है, उसके रूप है। स्वामी जी महाराज को आगे सुने। धीरज करो वचन गुरु गाहो, अमृत पियो गगन चढ़ रहो। दूर न जानो सतगुरु पास, निस दिन करो चरण विश्वास। अब कहते हैं प्यारे सुनो, दूर न जानो सतगुर पास। सतगुर को इंसान मत समझो। हम सत्संगियों से जब कोई पूछता है भाई तुम्हारे गुरु महाराज साहब कहाँ हैं, कहाँ रहते हैं, कहते हैं कि वो ब्यास में रहते हैं। ये भी मुबारक है, लेकिन एक ने ये नहीं कहा कभी जवाब में कि वो मेरे अंदर है। क्यों? कि हम ऐसे सोचते ही नहीं। हम सोचते नहीं है इसलिए बोलते नहीं है, इसलिए ऐसे हमारे अंदर से निकलता नहीं। लेकिन जो अभ्यासी होगा और गुरु को संग लेकर के चलता है सारा दिन, ये दिन भर की लड़ाई है। उससे पूछो तुम्हारा गुरु कहां? कहते यहाँ मेरे पास, मेरे अंदर। वो ये नहीं कहता, वो अभ्यास में भी है, सही है, देह स्वरूप, लेकिन यही तो संत समझाने आते हैं कि सतगुरु देह नहीं होता। कहते हैं दूर न जानो, तुम ये न समझो कहीं देह स्वरूप में बैठे। सतगुरु पास निस दिन चरण करो विश्वास। कहते हैं रात और दिन
इस नुक्ते पर विश्वास रखो। अगर इस नुक्ते पर हम विश्वास रखें कि वो हमारे अंग संग है, तो हम उसके हवाले हो जाएंगे और फिर सब जिंदगी का भार उसके ऊपर आ जाएगा। इसको विश्वास कहते हैं। कभी कभी हम सुनते हैं, लोग कहते हैं कि भाई पत्थर के ऊपर विश्वास रखो तो भी फायदा होगा। एक संतों की वाणी इसको आउटराइट रिजेक्ट करती है, इसको नहीं मानती। मैं एक गुरु नानक देव जी का वाणी का इशारा दूंगा। आप लिखते हैं वाणी के अंदर कि करण कारण समर्थ स्वामी नानक तिस शरण। कहता है इस दास ने उसकी शरण ली है जो करण है, सब कुछ कर सकता है, कारण है, करने वाला भी है, दिखाने वाला भी वो है, समर्थ है और सबके ऊपर है। रास्ते में अनेक धनी है, वो धनियों का धनी, शाहों का शाह है। कहते हैं इस नानक दास ने उसकी शरण ली, उसके ऊपर विश्वास रखा है। करण कारण समर्थ स्वामी नानक तिस शरण। कहीं एक संत ने नहीं लिखा कि पत्थर के ऊपर रखो, ईंट के ऊपर रखो फायदा होगा, नहीं होगा, गलत है भी है। इसलिए कहते हैं जब ऐसा महापुरुष मिल जाए तो उसके ऊपर पूरा विश्वास रखो। ये जैसे जैसे नाम की कमाई करता है विश्वास बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, दोनों एक साथ जाते हैं। क्राइस्ट ने बाइबल में लिखा फेथ कैन मूव माउंटेन्स, विश्वास पहाड़ों को हिला सकता है। महाराज जी से किसी विदेशी ने पूछा कि महाराज जी ये सचमुच है कि विश्वास पहाड़ों को हिला सकता है? महाराज ने बड़े सुंदर तरीके से जवाब दिया कि जो भगवान के ऊपर विश्वास रखता है वो प्रेम के बगैर कभी नहीं होगा। प्रेम और विश्वास दो पंख हैं, जब आत्मा को लगते हैं तो वो करतार में समा जाती है। जब वो करतार के अंदर समा जाती है तो पहाड़ का हिलाना क्या, सब कुछ तो उसका है, वो उसका रूप हो जाती है। और क्राइस्ट ने बिल्कुल ठीक लिखा है, कहते हैं विश्वास इतना बड़ा काम कर देता है। एक दक्षिण भारत में मुसलमान दरवेश था, उसका एक बहुत कमाई वाला, अंदर जाने वाला, सच्चा विश्वासी प्रेमी मुरीद था। इत्तेफाक से उनके सत्संग में एक हाजी आया, वो हज को जा रहा था। वो मक्के मदीने की महिमा करने लगा। दरवेश बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम होते, तो दरवेश ने कहा ठीक है, आपका काबा, आपका मक्का मदीना बहुत बड़े हैं, और कहीं चले गए। वो अभ्यासी सत्संगी उससे बहस में उलझ गया कि मौलवी जी तू तो मूर्ख है, जिससे तू बात कर रहा था उसके चरणों में लाखों काबे हैं। इस तरह से बहस चल रही थी तो वो दरवेश आ गया, पूछने लगा भाई बहस किस चीज की हो रही है? कि जरूर मैं कहता हूं कि संतों के चरणों में सब तीर्थ है। कहते नहीं, तू गलत है, काबा भी बहुत बड़ा है और ये जा रहा है, तू भी इसके साथ जा। अब गुरुमुख था, उसके साथ चल पड़ा। गुरु का हुक्म है, मुर्शिद का हुक्म है। उस जमाने के अंदर ये नए जमाने के जहाज तो थे नहीं,
किसी बेड़े में बैठे, तूफान आया, उलट गया, सब डूब गए। ये जो प्रेमी था उसको लकड़ी की शतीर मिली और तैरने लगा, लेकिन लहरों का बड़ा जोर था, डुबकियां खा रहा था। और एक हाथ अंदर से निकला, कहता है डूबने वाले जल्दी कर, डूब जाएगा, इस हाथ को पकड़ ले, मैं बचा लूंगा। ऐसी हालत में प्रेमी पूछता है किसका हाथ है? कहता है मैं खुदा बोल रहा हूं, खुदा का हाथ है। तो वो कहता है मैं खुदा को नहीं जानता, मैं खुदा को देखा नहीं, ना उसके हाथ को पहचानता। हाथ गुम हो गया, फिर डूबने लगा और कुछ देर के बाद दूसरा हाथ निकला। कहते हैं जल्दी कर, क्या तुम्हारे को जान प्यारी नहीं? पकड़ इस हाथ को, किसका हाथ है? कहते हैं पैगंबर का हाथ है। कहते हैं मुबारक है, लेकिन मैं नहीं पहचानता, मैंने दर्शन नहीं किए पैगंबर साहब के, मैं उसके हाथ को नहीं पहचानता। तब मुर्शिद प्रकट हुए पानी के सतह पर। ये किसने लिखा है? इस महात्मा ने लिखा है। सार बच्चन इनका एक और ग्रंथ है, वार्तिक प्रोज नसर, उसमें ये वार्ता लिखी है कि पानी के ऊपर प्रकट होकर के उसको छाती से लगाया और उसको किनारे ले आए। पानी क्या है? ये सब उसका बनाया हुआ है। कहते हैं ऐसा विश्वास अंदर जाने से होगा, लेकिन बेटा कुछ करेगा तो अंदर जाएगा। बातें करते हुए, सत्संग सुनते हुए तो सिर्फ अंदर नहीं जाएगा, सिर्फ सेवा करके तो अंदर नहीं जाएगा। अंदर कैसे जाएगा? स्वामी जी महाराज ने पहले कड़ी के अंदर खोल खोल करके समझा कि शरीर के 9 द्वारों की हदें पार करनी, अंदर में जाना, गुरु के नूरे स्वरूप को पकड़ना, फिर शब्द को पकड़ना, अमृत को पीना, फिर जाकर के शांति आएगी। तोरण जानो सतगुरु पास, निस दिन करो चरण। तोरण जानो सतगुरु पास, निस दिन करो चरण विश्वास। सागर मेरा दया की मौज, राधा स्वामी दीनी अचराज चौज। अब एक नई बात कहते हैं, राधा स्वामी का मतलब उस गुरु मालिक महात्मा स्वामी स्वामी तो कहा ही है। इस महात्मा ने उसको राधा स्वामी कहा, जिसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो आत्मा का स्वामी है। स्वामी का अर्थ मालिक है। आखिर मालिक किसका होगा? उसका कोई दास होगा, सेवक होगा, इसलिए राधा स्वामी कहा। अब स्वामी जी महाराज एक नई बात समझाना चाहते हैं। कहते हैं साधु दुनिया में बहुत है, बहुत सारे बाहर मुखी हैं, अंदर जाने वाले भी हैं, रास्ते की भी हैं, लेकिन अगर गुरुधाम का महात्मा, क्या राधा स्वामी पद का, जिसको अनामी पद कहते हैं, उसका अगर बात महात्मा मिले, राधा स्वामी दीनी अचरज चोज, उस सेवक के अधिकार न्यारे हो जाते। वो थोड़ा सत्संग करता है, थोड़ी सेवा करता है, कुछ भजन करता है, उसको तो खजाने मिलते हैं। खजाने किसके? दया के। दया क्या करती है? कर्मों को खत्म करती है, रास्ता साफ होता। कोई कहेगा ऐसा क्यों? तो बाहर की एक मिसाल से सोचें कि अगर एक लड़के का जन्म बाबू के घर में हो जाए तो उसको खाने को क्या मिलेगा, हम सोच सकते हैं। लेकिन अगर किसी सेठ शाहूकार के घर में हो जाए
तो हाथ खुला होगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन अगर राजा के घर में खो जाए तो सोने के चम्मच में उसको दूध पिलाया जाता है, क्योंकि उसके घर में उसने अपने संस्कारों के अनुसार जन्म लिया है। कहते हैं प्यारे सत्संगी, तुमको अपने चोज का, अपने अधिकार का, कितने ऊंचे तेरे अधिकार हैं, इससे तू टोटली बेखबर है। कुल मालिक के घर में तेरा जन्म हुआ है, तू उठने की कोशिश कर, चलने की कोशिश कर, मंजिल की तरफ चल। तू देखेगा अंदर जाकर के कि तेरे को कितनी दया मिली है। महाराज जी कहीं कोठी में जा रहे थे तो एक माई कहती है, जैसे हम सब कहते हैं, हजूर दया करो। तो महाराज जी मुस्कुरा के कोई जवाब नहीं दिया, चले गए। सेवादार ने पूछा, हजूर माई ने दया मांगी, आप मुस्कुरा के चले गए। कहते हैं देखो, सतगुरु दोनों हाथों से दया देता है, रात और दिन देता है, लेकिन आंखों के पीछे खड़ा है। जो दया लेने का तरीका है, जो दया लेने का वक्त है, उस वक्त ये सोए पड़े होते हैं, खुराटे मारते हैं और बाहर से अरदासें करते हैं कि दया करो। हर एक चीज का प्रोसीजर है। आज 8वीं क्लास का लड़का मानो वाइस चांसलर के घर पर जाकर के भूख हड़ताल करे, मर जावे कि मुझे बीए की डिग्री दो, तो सब उसको समझाएंगे कि तू क्या कहता है, ये कभी नहीं हो सकता। हम कहते हैं महाराज कुछ तो अंदर मिले, कुछ तो दया अंदर हो। ये 8वीं क्लास का लड़का है जो कहता है बीए एमए की डिग्री दो, कैसे मिले? थोड़ा उठे। सो इसलिए कहते हैं दया ही दया है इस दरबार में, रात दिन दम दम में। 1 मिनट किसी दरवेश ने कहा है कि 1 मिनट जो तुझे गुरुदेव का ख्याल आता है, ये गुरुदेव ने तुमको बख्शा है, ये तेरी कोशिश नहीं है। तू इसका फायदा उठा करके लगातार उसका स्मरण कर, ये उसकी देन है, उसकी दया है। सो इसलिए कहते हैं वो तो दया के सागर है। सागर दया मेहर की मोह, राधा स्वामी दीनी अचरज छोड़। कहते हैं लेने का कोई प्रोसीजर है, लेने की कोशिश करो, वो दोनों हाथों से देता है। सागर मेहर दया की मौज, राधा स्वामी दीनी अचरज चौज। खेल खिलावे बाल समान, देखे मात रख मान आन। कहते हैं तू तो एक अनजान बच्चा है, तेरे गुरुदेव तो समर्थ है। माता को पता होता है कि बच्चे के लिए क्या हितकारी है। और किसी माता से पूछो तेरा क्या है, तो कहेगी मेरा नन्ना मुन्ना, मेरा प्यारा बालक। लेकिन कब तक? जब वो 3-4 साल का है। क्यों? कि उस उम्र तक वो किसी की तरफ नहीं देखता, सिर्फ उसको मां मां और मां की रट होती है, मां की तरफ नहीं आ। सब चीज मां से लेगा। हंसेगा तो मां को देख करके हंसेगा, रोएगा तो मां को देख करके रोएगा, उसका सब कुछ मां होती। कहते हैं ये मिसाल दे करके कि जैसे वो मां बच्चे के सुख में सुखी है, दुख में दुखी है। प्यारे गुरुदेव के पास तो कोई दुख नहीं, लेकिन वो तेरा सुख जरूर चाहते हैं, तेरी उत्थान, तेरी तरक्की ये जरूर चाहते हैं। उसकी एक ही ये हार्दिक तमन्ना है। इसलिए ऊंचे उठने की कोशिश करो। हम कैसे बालक हैं कि एक बालक जो 2-3 साल का है जिद करता है मां से। जब मां उसके बाल संवारती है तो वो उसे कंघा छीनता है, वो आईना छीनता है, कहता है मैं बाल ठीक करूंगा।
क्या होता है? आईना गिर जाता है, टूट जाता है, कंघा खराब हो जाता है, बाल बने, बाल भी नहीं। रात दिन हम सत्संगियों की ये कोशिश है कि उसके हवाले करने के बजाय ये करो वो करो, बना कुछ नहीं। पूछो सत्संगी से 20 साल में कुछ तेरा बना? दुनिया के काम करते हुए चिंताओं और अरमानों के ढेर तेरे पास है, कदम कदम पर तेरे को कांटे चुभते हैं, क्या मिला? गुरु के पास गए, माता के गोद में बैठो, गंगा उसके हवाले करो, आईना उसके हवाले करो, ये समझाना चाहते हैं। कहते कितना वो तेरा ख्याल कर रखते हैं ये तो अंदर जाने से पता लगेगा। बड़े हजूर के बारे में मौजूदा सरकार ने एक जगह लिखा है कि इतना बड़ा कुटुंब था, इतनी बड़ी संगत थी, लेकिन हजूर के चेहरे पर हमने कभी चिंता की रेखा नहीं देखी। रहा आंखों में आंसू, ये सरकार कहते हैं हमने तो कभी नहीं देखा। लेकिन जब पाकिस्तान हुआ और सत्संगियों के ऊपर आंधी के ऊपर आंधी आई, पता नहीं क्या क्या हो गया, हजूर ने सबकी जान की संभाल करी, किसी तरीके से उसको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया, हजारों में डेरे को बुलाया। लेकिन जीवों के कर्म अब उठाने के कारण हजूर की तबीयत नासाज रहती थी। और ये जो उजड़े हुए सत्संगी शरणार्थी आकर के हजूर के चौबारे के नीचे, बालकनी के नीचे खड़े होते, तो महाराज जी धीरे धीरे बिस्तरे से उठ करके बालकनी में आते और उनकी हालत देख करके जो पास में कोई खड़ा होता उसको कहते कि इनकी ये हालत मैं देख नहीं सकता, मेरे से बर्दाश्त नहीं होती। और उनके आंखों में हजूर फरमाते हैं कि ऐसे वक्तों पर हमने आंसू भी देखे। कहते ऐसी मां मिलेगी? आज कचहरी में जाओ, मां बेटे को कचहरी में खड़ा करती है, बेटा मां को कचहरी में खड़ा करता है। कहते हैं ये तो सारे स्वार्थ के संगी हैं, खाकी रिश्ते हैं। तुमको तो सच्ची मां, तुमको तो सच्चा बाप मिला है जो तुम्हारे कदम कदम की चौकीदारी करता है, तुम्हारा भला और बेहतरी चाहता है। तू जरा उसकी उंगली पकड़ने की कोशिश कर। खेल खिलावे बाल समान, देखे मात हरत मान आन, रक्षक शब्द जान और प्राण, सौ पहलू छोड़े नान तान। कहते हैं तुम्हारी शरीर का रखवाला क्या है? स्वामी जी महाराज ने किसी और जगह लिखा है, छिन छिन रक्षा हो रही, क्या मैं मां कहूं मैं शब्द की। कहते हैं पत्ते पत्ते का, तिनके तिनके का, हर एक प्राणी का, हर एक इंसान का सहारा शब्द है। अंत में होता क्या है? उस शब्द की धारा को हटाया जाता है और कोई इसको देखना पसंद नहीं करता है। हजूर फरमाया करते थे कितनी भी तस्वीरें मरने के बाद निकाल दो, वो सब डरावनी होती है, क्योंकि उसके अंदर जान नहीं, उसके अंदर शब्द नहीं। शोभा इंसान की शब्द के साथ है। सो इसलिए कहते हैं वो शब्द प्रत्यक्ष रूप में दुनिया में आता है तो सतगुरु बन के आता, और भाई वो तो तेरा अपना हो गया। कहते हैं तेरे प्राणों की, तेरे जान की, हर बात की रक्षा करने वाला है। और ऐसा बेटा भी चिंता के अंदर है, फिक्र के अंदर है, पता नहीं कौन कौन सी शक्लों को देख रहा है, कौन कौन से विचार ला रहा है। उसके तरफ देखो, उसका सेवन करो, उसका ध्यान करो, देखो क्या देना चाहते हैं। कहते हैं ऐसे निकम्मे सत्संगी होते हैं जो
इतने ऊंचे नहीं उठते हैं, हम सारे ही निकम्मे हैं, तो भी वो ऐसी कोई जब संकट पड़ता है, कोई कष्ट पड़ता है, तो मुनासिब संभाल करते हैं। मैं मुनासिब इसलिए कहता हूं कि वही सिचुएशन हो, एक सत्संगी की दूसरे सत्संगी की, तो उसमें संभाल होगी, उसमें शायद नहीं होगी। इसका फैसला गुरुदेव करते हैं। एक जहाज आ रहा था बंबई से 17 मील दूर, ऐसी आंधी आई कि जहाज डूब गया, चालक डूब गए, उसके अंदर पैसेंजर खत्म हो गए। एक प्रेमी सत्संगी का लड़का था, जब वो डुबकियां खाने लगा तो हजूर ने उनको वहां पर ले लिया। 17 मील का फासला उसको लेकर के किनारे पर रख दिया। जब आया तो मुल्तान में पिता के पास गया, जाकर के सुनाया, कहता है जल्दी चल। महाराज जी डेरे में नहीं थे, गांव में बेटा और पिता गया। महाराज जी को जाकर के कहने लगा, हजूर इस लड़के की बात सुनो। तो जब लड़के ने ये बात सुनाई तो महाराज ने कहा ये बिल्कुल गलत है, ये सब लोग यहां बैठे हैं, इनसे पूछो, मैं सरसे से कहीं बाहर नहीं गया हूं। तो लड़का कहने लगा, हजूर आपने मेरे को बचाया है। तो महाराज कहने लगे, मेरे बाबा की, मेरे गुरुदेव की शक्ल भी ऐसी थी, उसने बचाया होगा। ये है संतों की महानता, ये है संतों की दीनता कि वो सब कुछ करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है जो भी जहाज डूबेगा उसमें हर एक सत्संगी की संभाल है, लेकिन कहते हैं वो हर तरीके से समर्थ है, जो मुनासिब समझते हैं वो संभाल करते हैं। और फिर ऐसे सत्संगी फिर भी तू चिंतित है, एक नाम की चिंता ले। रक्षक शक जान और प्राण, सौ पहलू छोड़े नैन कान, मन के धड़क करावे दम दम, वह मित्र वही है हम दम। भूल चूक बख्शे छन छन, संग रहे इस कहना निस्बिन। यह मन कच्चा बोझ न जाने, उनकी गत कैसे पहचाने। अब आखिर में एक और शिक्षा देते हैं। सत्संगी ये नहीं सोचना कि तुम गुरुदेव के पास गए तो तुमको कोई संकट नहीं आएगा, कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई तकलीफ नहीं आएगी। आएगी क्योंकि हम कर्म करके आए हैं, इसलिए तो काया में है। काया में होना साबित करता है कि हमने पिछले जन्म में कर्म की। लेकिन कर्म तेरे है, रियायत उसकी है, और जो कर्म भोगने जरूरी है वो भोगने पड़ेंगे। इसलिए क्या होगा, तेरा अपमान भी कभी कभी हो जाएगा, कभी तेरे को बीमारी भी आएगी, लंबी छोटी सब तरह की, और निर्धनता भी आ सकती है, कई तरह की उल्टी हवा लग सकती है। एक अंग्रेजी मिस्टिक ने बड़े सुंदर तरीके से लिखा है कि मैंने परमात्मा से इज्जत मांगी, उसने मुझे मेरा अपमान कराया और कराते हुए समझाया कि इस तरीके से ही तू दीनता और नम्रता सीख सकता है। मैंने परमात्मा से सेहत मांगी, उसने मुझे बीमार रखा और समझाया कि इस ऐसे करने से और ऐसे रहने से तेरे को पता चलेगा इस शरीर की असलियत क्या है। एक पानी का बुलबुला है,
जो किसी वक्त भी बिलख सकता है, खत्म हो सकता है। मैंने उससे धन मांगा, उसने मुझे गरीबी दी और समझाया कि धन तो पापों की अम्मा है, भोगों की जड़ है। मैं तेरा रास्ता साफ कर रहा हूं, तेरे को आगे ले जा रहा हूं। ये बातें सुन करके हमको हैरानी होती है और होगी, क्योंकि संत मत की जो विचारधारा है वो संसार की राह से बिल्कुल न्यारी है। पलटू साहब ने वाणी के अंदर लिखा, जगत भगत का बैर है, चारों युग प्रमाण। ये पुरानी कथा है चारों युगों की, कि भक्तों की राह अलग होती है और दुनियादारों की राह अलग होती है। मौलाना रूम साहब ने एक बात लिखी है इस नुक्ते के ऊपर समझाने के लिए, कि कभी कभी इतनी मुसीबत सत्संगी के ऊपर आ जाती है कि वो घबरा जाता है बेहद और कहता है, गुरु क्यों खामोश है, गुरु क्यों नहीं मदद करता है, मैंने गुरु करके बाकी क्या पाया। ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाता है और उसको समझाने के लिए एक छोटी सी वार्ता लिखी है कि एक आदमी सफर करते हुए थक गया और जंगल में किसी पेड़ के नीचे गर्मी के मौसम में सो गया। हम बहुत सारे लोग सोते हैं तो खड़ाटे मारते, हमारा मुंह खुला रहता है, उसका मुंह खुला हुआ था और एक सांप उसके मुंह के द्वारा उसके पेट में चला गया। सामने से एक घोड़ेसवार निकल रहा था, उसने सारी रुईदात देखी कि इसका मुंह खुला है, सांप अंदर चला गया, लेकिन परोपकारी था। उसने लगा मैं इसकी मदद कैसे करूं, सोच सोच करके कुछ नहीं बोला। उसने उस सोए हुए आदमी को चाबुक मारने शुरू की। उसकी नींद खुली। कहता है, मैंने क्या किया, क्यों मारते हो, क्या कारण है। कहता है, अभी बताता हूं तूने क्या किया है। चाबुक के ऊपर चाबुक, आखिर जान बचाने के लिए दौड़। अब वो पैदल और सवार घोड़े पर, वो चाबुक उसको मारता जाए, दौड़ाता जाए, खूब दौड़ा। गर्मी का मौसम, इसको प्यास ने बहुत तंग किया। देख मेरी जान निकल रही है, मेहरबानी कर मुझे पानी पीने को दे। कहता रुक जा। घोड़े से उतर करके उसने एक थैला खोला, थैले के अंदर भुने हुए चने थे। कहता इसको खा। तो कहता है, भाई इसके खाने से तो और प्यास मचलेगी, जोर पकड़ेगी। तो सवार कहता है, क्या मैं नहीं जानता, तू मुझे सिखाने वाला बना, तुमको ये छोले खाने पड़ेंगे, तुम्हारा गुनाह ही ऐसा है। मजबूर होकर के छोले खाए भुने हुए और फिर इसको चाबुक लगा करके दौड़ाया। ऐसी पॉइंट आई जो कहने लगे, पानी दो नहीं तो प्राण जाते हैं। कुछ दया करो भाई, कुछ दया करो। उस दयालु को सिखा रहा है, कुछ दया करो, कुछ दया करो। तब उसने कहा, सुन, तूने ऐसा गुनाह किया है कि मैं अपने रुमाल से तुम्हारे हाथों को बांधता हूं और पानी का डोल ले आता हूं, तो इंसानों की तरह पानी पीने के लायक नहीं है, तेरे को घोड़े की तरह पानी पीना पड़ेगा। डोल रखा, घोड़े की तरह झुका, अंदर इतनी गर्मी, छोले, प्यास, वो सांप भी प्यासा था। जब उसको पानी की खुशबू आई तो उसके मुंह के द्वार से आकर के बाल्टी के अंदर पड़ा। अपने अंदर से सांप निकलता हुआ देख करके दंग रह गया। उस वक्त उसके पास क्या रहा होगा, केवल शुक्राना, केवल रोना। तब वो कहने लगा, घोड़े सवार, तुमको पता है मैंने चाबुक क्यों मारे, क्यों दौड़ाया, तेरे को छोले क्यों खिलाए, तेरे हाथ क्यों बांधे, तेरे को झुक कर उस डोल से पानी क्यों पिलाया। आया सब समझ में।
कहता है आप दया आप पर बताइए। ये बात मौलाना रूम साहब ने लिखी है कि ऐ सत्संगी, जिस लेवल पर तू है उससे बहुत ऊंची लेवल पर सतगुर है। वो कहता है ऐसी बीमारी, ऐसी निर्मलता, ऐसी परेशानी, कभी ऐसी चीज वो पहले नहीं देता है। सत्संगी भली कहे कि ये बर्दाश्त से बाहर है, लेकिन वो ऐसी चीज कभी नहीं देखता। वो देखता है कि बर्तन को मैं चोट मारता हूं कितनी शक्ति है, जहां चोट मारता है वहां नीचे से हाथ रखता है, मिट्टी को फैलने नहीं देता है। एक कुम्हार है, दुनिया का काम करता है, ये तो कुल मालिक है, सबका स्वामी है। कभी ऐसी स्टेज नहीं आती है कि सेवक को फैलने देता है, जाने देता है। लेकिन ऐसी तकलीफें भी अपने कर्मों के कारण है। सांप कोई उस सवार ने उसके अंदर नहीं डाला था, उसका उसके साथ हिसाब किताब था, लेन देन थी। तो सब चीजें समझाते हुए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई तू जो ऐतराज करता है कि 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15, 20, 30 साल हो गए, मेरे को अंदर में कोई चिंगारा नजर नहीं आता, मेरे को अंदर में कोई शांति नहीं, मैं भी दुनियादारों की तरह बिलकता भटकता फिरता हूं, कैसे तेरा काम ठीक हो सकता है। बड़े सुंदर तरीके से स्वामी जी महाराज ने खोल करके समझा दिया। यह मन कच्चा बोझ न जाने, उनकी गत कैसे पहचाने।